फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में पिछले साल कुछ नई कारें आई, जैसे एमजी ग्लॉस्टर और टिगुआन ऑल स्पेस। लेकिन फोर्ड एंडेवर और होंडा सीआरवी ने बाजार को अलविदा भी कहा, बल्कि ऑल स्पेस भी अब बिक्री पर नहीं है। तो फिलहाल आप टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा अल्टिस G4 और एमजी ग्लॉस्टर में से चुन सकते हैं। तो स्कोडा के लिए कोडियक फेसलिफ्ट लाने का ये सही समय लग रहा है। फेसलिफ्ट को दुनिया में पहली बार जुलाई 2021 में पेश किया गया था और भारत आने में इसे कुछ समय लगा। तो चलिए करते हैं इसकी सवारी। कोडियक का अब अगर आप स्टांस देखें तो थोड़ा अपराइट है। पहले स्टेशन वैगन की तरह दिखती थी, लेकिन अब बहुत एसयूवी की तरह लगती है। और ये अचीव किया है इस बॉनेट को थोड़ा ऊपर लेके, ये बटरफ्लाई ग्रिल जो है इसे थोड़ा अपराइट करके, ताकि गाड़ी ठीक से ऊपर बैठ सके। अगर आप देखें तो ये हेडलैम्प्स है, ये नए हैं, थोड़े एंगुलर है, पहले स्मूथ थे, थोड़े एंगुलर है, लेकिन ये एलईडी है। मैट्रिक्स एलईडी इसमें नहीं आता जो ग्लोबल स्पेक वेरिएंट में आता है। नया फ्रंट बम्पर है जो अच्छा दिखता है गाड़ी पे। और यहाँ पे आप देखें तो ये एयर कर्टन्स है। अब ये एयर कर्टन्स मदद करते हैं कोडियक को एरोडायनामिक बनाने के लिए। तो जी हाँ, कोडियक फेसलिफ्ट पहले वाली कोडियक से बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक है। साइड से कार ज्यादा नहीं बदली है। पेनी लाइंस और कर्व्स अभी भी इसका अहम हिस्सा है, लेकिन आपको नई डिजाइन के साथ 18 इंच एलॉय व्हील्स जरूर मिल जाते हैं जो अच्छे दिखते हैं। हाँ, कुछ और विकल्प होते तो बेहतर होता। पिछले हिस्से में नई टेल लैंप्स लगी है और स्पॉइलर कार की एरोडायनामिक क्षमता को बढ़ाता है। कुल मिलाकर कोडियक अब ज्यादा आकर्षक लगती है। बाहर की तरह ही अंदर भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिखता है, जो स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक्चुअली आपको 3 स्पोक वाला जो आता है वो स्पोर्ट ट्रिम में आता है, स्पोर्ट लाइन ट्रिम में आता है। और लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको सब डायल्स मिल जाते हैं और ये पकड़ने में भी बहुत आसान है। 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो सब इंफॉर्मेशन आपको आराम से बताता है। और ऑफ कोर्स जो बड़ी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये एक सिस्टम है जो स्लीक है, जो आपको बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा। आप इवन इसके बाद इससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंट्यूटिव है, कितना स्लीक है। आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। तो एक प्रकार से एक बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। पूरे डैशबोर्ड अगर आप देखें तो सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं, तो सेंस ऑफ स्पेस जो है वो आपको अच्छा मिलता है। और ये बेज और ब्लैक का जो ड्यूअल टोन है, इसके वजह से भी वो सेंस ऑफ स्पेस बढ़ जाता है जो पहले भी कोडियक में रहा करता था। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है, जो एम्बियंस है गाड़ी का वो एक अलग ढंग से बदल जाता है क्योंकि आपको ग्लास एरिया मिल जाता है। उसके वजह से फिर से आपको लगता है कि ये गाड़ी बहुत बड़ी है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से ये निभाया है स्कोडा ऑटो इंडिया ने इस फेसलिफ्ट में। सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको इसमें अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है, लंबार सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। और एक अपडेट है इन सीट्स को अभी वेंटिलेटेड सीट्स है, तो हीटिंग और कूलिंग आराम से मिल जाता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर इन सीट्स में मसाज फंक्शन हो तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे स्कोडा ने कोडियक को लॉन्च किया है, उस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी सबसे अफोर्डेबल गाड़ी होती विद मसाज सीट फंक्शन। और वो एक जो पॉइंट है वो मिल जाता था स्कोडा को कि इस अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आप मसाज सीट फंक्शंस ला सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि
ग्लोबली स्कोडा कोडियाक में मसाज सीट फंक्शन मिलते हैं और ये बस इंडिया में लाते थे तो फिर और भी आकर्षक लगता था। यहाँ एक शानदार 12 स्पीकर का कैंटन सराउंड साउंड सिस्टम लगा है और आपको माई स्कोडा कनेक्ट ऐप के जरिए कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन कार में कोई ई सिम नहीं लगा है। और हाँ, वायरलेस चार्जिंग की पेशकश भी की गई है। तीसरी रो बच्चों के लिए बेहतर लगती है, लेकिन आप दूसरी रो की सीट्स को सेट करके यहां ज्यादा जगह बना सकते हैं। सारी सीटों के इस्तेमाल पर बूट स्पेस बस 270 लीटर रह जाता है, जो 7 लोगों के सामान के लिए नाकाफी है। लेकिन दूसरे और तीसरी रो गिराकर आपको मिलता है 2005 लीटर स्पेस, जो विशाल है। कार में अब एक नया इंजन दिया गया है। कोडियाक पर डीजल की जगह अब पेट्रोल ने ले ली है, कंपनी की भारत में सभी कारों की तरह। कोडियाक फेसलिफ्ट में आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल मोटर जो 187 ब्रेक हॉर्स पावर देता है और 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 0 to 100 किलोमीटर आता है 7.8 सेकंड में। और जो कोई कंप्लेन करते थे कोडियाक के पावर के बारे में, जो पहली की कोडियाक थी इंडिया में आई थी, जो लोग कहते थे कि वो अंडर पावर्ड है, स्कोडा ने उनकी बात सुनी है और इसमें बहुत सारी पावर दी है गाड़ी को। तो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है जो कंटिन्यूसली पावर फीडिंग करते रहता है व्हील्स को। एक बहुत ही स्मूथ ऐसा गियर बॉक्स है ये, जो हमने आपको बहुत बार बताया है स्कोडा फोक्सवैगन गाड़ियों में बहुत ही अच्छा है और मज़ा आता है उसकी वजह से गाड़ी चलाने को। लेकिन मैं ड्राइविंग मोड्स के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। लेकिन ये जो ड्राइविंग मोड्स है, इससे एक बात अच्छी है कि एज एन इंडिविजुअल आप बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो एक किसी मोड पे। अगर आपको गाड़ी आराम से चलानी हो तो इको मोड ले सकते हैं, कंफर्ट मोड है, और अगर आप बहुत डायनामिक गाड़ी चलाना चाहते हो तो स्पोर्ट मोड है। तो ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस गाड़ी में। लेकिन मैं डायनामिक चैसी कंट्रोल के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि जो मोड आप सिलेक्ट करते हैं डैम्पिंग वैसा एडजस्ट होता है। जैसे कंफर्ट मोड में आपको थोड़ा कंफर्टेबल सस्पेंशन रहेगा और स्पोर्ट मोड में सब कुछ स्टिफन हो जाता है, क्योंकि एक डायनामिक ड्राइव आपको मिलती है। इसी वजह से अगर आप किसी माउंटेन रोड से जा रहे हो, ट्विस्टी रोड से जा रहे हो और आपने स्पोर्ट मोड सिलेक्ट किया है, तो ये डैम्पर्स एडजस्ट होते हैं ताकि आपकी गाड़ी ये आराम से जा सके और आपको बढ़िया ट्रैक्शन भी मिल सके। और अंदर के लोग हैं वो भी ज़्यादा हिले नहीं गाड़ी जब ट्विस्टी रोड पे जाती हो, तो ताकि अंदर के लोग भी कंफर्टेबल हो और आपको एक स्पोर्टी राइड मिल सके। ये बहुत बहुत इफेक्टिवली इस गाड़ी में काम करता है। डायनामिक चैसी कंट्रोल सिर्फ सबसे महंगे ट्रिम में लगा है, लेकिन एक चीज है जो कोडियाक में काबिले तारीफ है, सेफ्टी। कार में 9 स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ ABS, EBD, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल के अलावा पार्क असिस्ट और कुछ और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स दिए गए हैं। तो हाँ, तकरीबन हर तरह से कार पहले से बेहतर है। इसके लिए स्कोडा की तारीफ करनी होगी। अंत में बात कीमतों की। कोडियाक 35 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप एंड वर्जन के लिए 37,50,000 रुपए तक जाती है। इसकी अल्ट्यूरिस G4 से तुलना करें तो उसका 4WD टॉप एंड वर्जन भी कोडियाक के बेस वेरिएंट से करीब 4 लाख रुपए सस्ता है। ग्लॉस्टर भी सस्ती है, केवल ADS वाले सैवी वेरिएंट को छोड़कर, जो करीब 1 लाख रुपए महंगा है। अगर हम सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर से तुलना करें तो इसका 4x4 मैनुअल
कोडियक के बेस वेरिएंट से करीब 1 लाख रुपए महंगा है। स्कोडा ने काफी समझदारी से कोडियक की कीमतें रखी है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं, इसका पहला बैच कार लॉन्च होते ही बिक गया। कोडियक मजेदार है और इस अपडेट के साथ सेगमेंट में कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार लगती है, लेकिन फॉर्च्यूनर से टक्कर लेना आसान नहीं है और हमें दोनों को आमने सामने लाने का इंतजार रहेगा।